रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शतरंज तो आप सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा खेल है जिसे बड़े ज़हीन लोग खेलते हैं और इसकी बेशुमार चालें हैं और ये कई कई दिन भी खेला जा सकता है। तो शतरंज का खेल जिसने इजाद किया उसने उसे वक्त के बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने उसको खेला, देखा, बहुत पसंद किया, बहुत खुश हुआ और उसने शतरंज जिसने इजाद किया उसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत ज़हीन इंसान हो, मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा इनाम के तौर पर। तो वो खामोश रहा। उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे ज़्यादा नहीं, बस आप ऐसा करें कि शतरंज के 64 खाने हैं, पहले खाने में 1 चावल रख दें, दूसरे में 2, फिर 4, इस तरह इसको बढ़ाते चले जाएं, डबल करते चले जाएं, बस जितने चावल बने मुझे दे दें। बादशाह खामोश हुआ और उसने कहा कि तुम इतने ज़हीन इंसान हो और तुमने मुझसे इनाम क्या मांगा है, थोड़े से चावल। अच्छा ऐसा करो, दोबारा मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वही इनाम दूंगा जो तुम चाहोगे। उसने कहा बादशाह सलामत, अगर ये दे सकते हैं मुझे तो दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। बादशाह ने कहा अच्छा। हिसाबदानों को कहा हिसाब करें। अब हिसाबदान हिसाब करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बादशाह सलामत को कहा कि हम हिसाब कर रहे हैं लेकिन ये बहुत देर लगेगी। अगले दिन फिर दरबार लगा तो हिसाबदान आए और उन्होंने कहा जनाब ये 64 खानों में जो हमने चावल गिने हैं ये इतने हो जाते हैं कि इतने चावल ये हमारे पास तो क्या, इर्द गिर्द की जो रियासतें हैं उनके पास भी नहीं होंगे। बादशाह हैरान रह गया और उसने फिर जनाब उसको जो शतरंज जिसने इजाद की थी उसको इनाम व कराम दे के रुखसत किया, क्योंकि इतने चावल 64वें खाने में हो गए थे कि बादशाह दे ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में भी जाके इतने चावल नहीं हो सकते। तो ये जनाब एक अजूबा है वाकई कि आप एक चीज़ को बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसमें बढ़ाते गए, 64वें खाने में वो इतने चावल हो गए कि वो दिए ही नहीं जा सकते थे। आइंस्टाइन ने इसे एक दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। 8वें अजूबे के बाद एक अजूबा कहा है कि आइंस्टाइन ने, जो एक रियाजीदान था, जो एक बहुत बड़ा साइंसदान था। अच्छा ये जनाब बात ये है कि ये एक फितरत का, ये कुदरत का एक अजूबा है। इसमें होता ये है कि आप एक चीज़ को करते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं और बाद में उसके असरात मुरतब होने शुरू हो जाते हैं और वो इतने ज़्यादा असरात हो जाते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। इसे कंपाउंड इफ़ेक्ट कहते हैं, कंपाउंड इफ़ेक्ट। अब इस कंपाउंड इफ़ेक्ट को अगर हम अपनी ज़िंदगी में लागू करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। अब इसके असरात शुरू में तो नहीं आते। जैसे एक इंसान को कहा जाए कि भाई आप सैर करो, आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, बीमारियों से निजात मिलेगी, वो करता ये कि 1 हफ़्ता जाएगा, 10 दिन जाएगा, फिर वो देखेगा कि कोई असर तो हो नहीं रहा ज़्यादा, वो छोड़ देता है। हालांकि अगर वो एक तवील अरसा सैर को जारी रखता तो उसका असर होना था। तो कंपाउंड इफ़ेक्ट में भी यही है कि आप एक काम को जब मुसलसल करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, तो कुछ देर के बाद कुछ आगे चल के उसके असरात मिलने लगते हैं और हैरान कुन असरात जो है ना वो जो मिलते हैं। जो लोग भी कंपाउंड इफ़ेक्ट को, कुदरत के इस असूल को, कुदरत के इस कानून को अपनी ज़िंदगियों में लागू कर लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। मसलन आप अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, एक टास्क बनाएं, एक गोल सेट करें और फिर उस गोल को, उसको हासिल करने के लिए आप जनाब कुछ इक़दामात